हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे न्यू पार्लियामेंट और हमारे सांसदों की। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी ने एक न्यू पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बुलाया जिसमें वीमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम बदल के नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दिया गया, वो पास किया गया। वो हमारे लिए एक हिस्टोरिकल स्टेप है। वो हमारी वुमेन्स के लिए एक बड़ा स्टेप है। उस बिल को तो पास कर दिया गया है, लेकिन वो अफेक्ट में नहीं आएगा, वो अभी लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज रखा गया है। वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक सेंसस और डिलिमिटेशन नहीं होगा। इस बिल का नाम वीमेन रिजर्वेशन बिल था। इसको कांग्रेस ने 2010 में राज्यसभा से पास करवा लिया और वो लोकसभा में अटक गया। क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत नहीं था और कुछ कांग्रेस के अलाइज जो उस वक्त सरकार में थे, उन्होंने इस बिल का विरोध किया और ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। इस बिल में ये क्लॉज दिया गया है कि जब तक सेंसस नहीं होता, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही वीमेन रिजर्वेशन है ये लागू हो पाएगा। तो इसको मान के चलो कि ये इस साल तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सेंसस इतने थोड़े वक्त में होगा नहीं। उसके बाद 1-2 साल डिलिमिटेशन में भी लग जाएंगे, उसका भी लंबा प्रोसेस होता है। तो मान के चलो कि 2029 तक अगर लागू कर पाए तो कर पाए। कुछ लोग मानने वाले तो ऐसे भी कह रहे हैं कि ये वीमेन रिजर्वेशन 2039 तक भी नहीं मिल पाएगा। तो इसको तो सिर्फ जुमला कहा जाएगा जो मोदी सरकार वोट्स बटोरने में यूज करना चाह रही है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार फंस गई है। क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि ओबीसीज को इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, तो इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। लेकिन इस बिल को अफेक्ट में तो ला सकते हैं, लेकिन ये लाएंगे नहीं। क्योंकि इन्होंने विमेन रिजर्वेशन से इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बस इस बिल को वोट बटोरने के लिए यूज करना था। लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन ने इनको इस मुद्दे पे फंसा लिया है कि इसी वक्त लागू करो, काम कुछ करो ना करो, लेकिन क्रेडिट लेना जरूर है। गोदी मीडिया हमेशा उनका महिमा मंडन करता रहेगा। अगर वो टॉयलेट भी जाते हैं तब भी गोदी मीडिया उसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना के पेश करता है। उसी क्रेडिट को लेने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी सबसे आगे रहते हैं। आपको पता है कि एक दिन में पार्लियामेंट में कितना खर्चा आता है? सबसे पहले 1 मिनट देखते हैं। 1 मिनट में पार्लियामेंट को चलाने में 2.5 लाख रुपया खर्चा आता है, पर मिनट 1.5 करोड़, और 7 घंटे एक दिन में पार्लियामेंट काम करती है, तो उसका पूरा खर्चा 9 करोड़ पर दिन आता है। और ये सेशन पूरा 5 दिन चला, तो पूरा अप्रोक्सीमेटली खर्चा आया 45 करोड़ रुपया। तो 45 करोड़ रुपया क्यों बर्बाद किया? अगर आपको पता था कि ये लागू नहीं होगा, इसको आप विंटर सेशन में भी लागू कर सकते थे, लेकिन नहीं, जनता का पैसा बर्बाद किया सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए। ये तो बात हो गई संसद की। अब बात करते हैं हमारे सांसदों की। इन महाशय को तो आप जानते ही होंगे। ये हमारे सांसद हैं जिनको हमने पार्लियामेंट में भेजा हुआ है हमारी बात को आगे रखने के लिए। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, जरा सुनो। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोज पढ़ रहे थे। सर इसरो ने 1975 से अब तक 52% ये हमारे बीजेपी के सांसद हैं रमेश भदौड़ी जी। ये सांसद जी बीएसपी के मुस्लिम और फेलो सांसद दानिश अली को भड़वा, आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी बोल रहे हैं। क्या ये भाषा है सांसद की? हमारे सांसद ऐसे बात करते हैं?
ये सांसद नहीं है, ये तो मुझे कोई सड़क छाप गुंडा लग रहा है। ये पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिसको हमारे मोदी जी फॉरेन में जा के टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में बैठ के ऐसे बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के साथ साथ इसमें बैठने वाली बीजेपी तो मुझे मदर ऑफ हिपोक्रेसी लग रही है। आगे सांसद जी दूसरे सांसदों को गाली दे रहे हैं और पीछे बैठे हुए सांसद ठहाके लगा रहे हैं। ऐसे तो कोई सड़क छाप गुंडा भी बात नहीं करता है जैसे हमारे ये सांसद जी बात कर रहे हैं। ये महाशय आपको सांसद लगते हैं और लगता है कि ये पार्लियामेंट में बैठे हैं। अगर ऐसा किसी ऑपोजिशन लीडर ने किसी बीजेपी लीडर को आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी, भड़वा, कटमुल्ला, पता नहीं क्या क्या अगर बोला होता तो उनको उसी वक्त पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया होता। लेकिन ये बीजेपी है, यहाँ पर सब चलता है, यहाँ पर कोई किसी को बाहर नहीं निकालता। राहुल गांधी ने सिर्फ यही कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, उस पर ही उनकी सांसदी चली गई थी। लेकिन यहाँ पर तो हमारे नेताजी भड़वा, कटमुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी बोल रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ इतना ही बोला गया कि आप ऐसा मत करो, अगर आप दोबारा ऐसा करोगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही आपने देखा था हमारे अनुराग ठाकुर जी, ये महाशय अनुराग ठाकुर जी, माननीय गोली मारो ठाकुर, इन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्यों? क्योंकि जो एनआरसी और सीए पर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेडीज प्रोटेस्ट कर रही थी और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए उन्होंने इन अपशब्दों को बोला था। लेकिन बीजेपी ने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो इन पे रमेश बदूड़ी जी पे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अमित शाह जी ने खुद यही कहा था कि दिल्ली में इलेक्शन है, बटन बीजेपी पे दबाना और करंट शाहीन बाग में लगना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि ये बीजेपी की सोच मुसलमानों के लिए आज से नहीं, शुरू से ही ऐसी रही है और ऐसी ही सोच को वो पूरे देश में फैला रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया जा रहा है ताकि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम देश के गद्दार हैं। मोदी जी फॉरेन कंट्रीज में जाकर इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। अब देखते हैं कि मोदी जी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी की हुई इंसल्ट पे क्या एक्शन लेते हैं। उम्मीद तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। अब 80% के लिए नहीं, अब पूरे देश के 100% लोगों के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आपको वोट करे ना करे। हम सभी आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप रमेश बदूड़ी पे, एक घटिया सांसद पे, एक सड़क छाप सांसद पे एक्शन ले और देश को एक नज़ीर पेश करें। जो ऐसा काम करेगा उसकी सांसदी तो जाएगी जाएगी, उसके साथ साथ उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये हम आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सभी के लिए प्रधानमंत्री हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस लेके आएँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।